देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं। तो वही पंक्ति याद आती है कि ये बलमा बड़े बेईमान हमें पटियाने आए हैं। अब चोरी का आरोप वो लगाते हैं तो जमानत पे रिहा। कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष दिल्ली के भीतर ही सरकार को घेरने में लगा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होगा उसे देशद्रोही बताया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान नहीं उठेंगे, जिसका जवाब देने के लिए मीडिया के सामने आए भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने राहुल गांधी को अपने ही अंदाज में करारा जवाब दिया। आप भी सुनिए। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। आप सभी ने आज देखा कि आज भारतीय राजनीति के चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित राहुल गांधी जी ने अपने स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक प्रकार के आरोप, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो कुछ उन्होंने बोला है वो आदतन बोला है, फितरतन बोला है, शरारतन बोला है। ये उनकी आदत में शुमार है कि किसान यहां बैठे हुए हैं और किसी के ऊपर भी आरोप लगा दिया जाता है, उसको देश विरोधी कह दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी के सुलभ संज्ञान के लिए मैं उन्हें पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने कही कि साहब ये तो किसी के भी खिलाफ बोल देंगे। सरसंघ चालक भागवत जी के बारे में भी बोल दिया। भाई आप तो बोल चुके हैं। मुझे तो वही पंक्ति याद आती है कि ये बलमा बड़े बेईमान हमें पटियाने आए हैं। तो यथार्थ क्या है और चोरी क्या है, तो मैं यही कहूंगा, तोरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, अपनी आंखें तो खोलो भाई। अब चोरी का आरोप वो लगाते हैं तो जमानत पे रिहा है।
जुर्म के जमानती ईमानदार बन गए चोरी के आरोप के झंडा बरदार। और मैं अंत में कहूंगा, चाहे जितना भी आप मुद्दे बदल लो, आपके ये झूठ और प्रपंच जनता के मध्य चलने वाला नहीं है। और कितने भी चेहरे बदलो, कितने भी आप आंदोलनों का लाभ उठाने का प्रयास करो, मैं किसान भाइयों से भी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि जब आपकी फसल लहलहाती हुई खेत में खड़ी होती है तो बहुत से गुजरने वाले इधर उधर के आवारा पशु, फिर मैं कैवियट के साथ कह रहा हूं कि शब्दशः न लिया जाए, प्रतीक में लिया जाए, आवारा पशु आकर उसे चरने का प्रयास करते हैं, मगर मुस्तैद किसान पूरी मुस्तैदी के साथ डंडा लाठी लेकर उनको बाहर कर देता है अपने खेत से। बस मैं अंत में यह कहूंगा कि जितने झूठ रचने थे वो झूठ रच लिए, जितने मुद्दे बदलने थे बदल लिए, जितने आईने बदलने थे बदल लिए, मगर चेहरा नहीं बदलता। यह पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदलकर, यहां पे मैं कहूंगा लाख मुद्दे बदलकर खड़ा हो जाऊं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।